वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ अगेन एक पिकअप पाइल रीडिंग को लेकर के। आज का जो रीडिंग है वो है आपका आपके पर्सन के साथ पुनर्मिलन कब होगा। आपका आपके पर्सन के साथ पुनर्मिलन कब होगा, रिकन्सिलेशन कब होगा। और यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। फर्स्ट पाइल में ये कार्ड है और सेकंड पाइल में आपका ये कार्ड है। तो दोनों पाइल को बहुत ध्यान से देखिए, जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो उसको अपने लिए चूज कीजिएगा। और चूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना पर्सन का जिसको भी आप अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो उस पर्सन का चेहरा अपने आँखों पे लेकर के आइए, अपने माथों के बीच में माथे के बीचों बीच में अपनी विजन में उसको देखने की कोशिश करें। 6 से 7 बार उसका नाम लें और देन इसके बाद इन 2 पाइल में से जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसको अपने लिए चूज कर लें। तो यस, स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ में। पाइल 1, तो जिन्होंने पाइल 1 का कार्ड चुना है तो चलिए जानते हैं उनकी क्या लव रिलेशन की एनर्जी है। सबसे पहले हम यहाँ एनर्जी और क्या आपकी स्टोरी चल रही है, ठीक है, स्टोरी देखेंगे। फिर इसके बाद में देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और साथ में फिर देखेंगे कि आपका रिकन्सिलेशन कब तक हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आपकी स्टोरी चल रही है, बिहाइंड द स्टोरी आपकी क्या चल रही है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 के लिए। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ की क्या स्टोरी चल रही है। अगर ये स्टोरी आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली ये गाइडेंस, ये टाइमलाइन, रिकन्सिलेशन कब होगा ये आपसे ज़रूर मैच होगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। Four of Pentacles, the Chariot, the Lovers, Two of Wands, Two of Cups and the Queen of Swords। तो जितना स्टोरी से समझ में आया, क्योंकि बॉटम में क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी है और साथ में ये लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी कहीं ना कहीं किसी फेमनाइन एनर्जी की वजह से आया है। ठीक है, किसी फेमनाइन एनर्जी की वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस चल रही, पर ये हेल्दी लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं कोई बड़ी क्रिएट कर रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके और आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं ये एक कसम ली गई है कि हम दोनों जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम लोग इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम अपनी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे, अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे। तब हम दोनों एक दिन एक निश्चित समय पे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, फिर से हम लोग रिकन्सिलेशन करेंगे और शादी की ऊर्जा में बंधेंगे। आप लोग ने आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग हुए हो और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कनेक्शन अभी भी चलता है, चाहे फ़ोन पर बातचीत नहीं होती हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अभी भी फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अभी भी फॉलो कर रहे हो, वो आपका देखते हैं, आप उनका देखते हो। तो दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है एक बॉन्डिंग जरूर स्ट्रांग है, एक दूसरे को समझने की मैच्योरिटी है। ठीक है, और ये डिसीजन आप दोनों में से दोनों लोगों ने मिलकर के लिया है। ठीक है, नियर फ्यूचर को ध्यान रख करके ये डिसीजन आप दोनों ने मिलकर के लिया है। एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आप लोग कार्य कर रहे हो।
ठीक है, एक बहुत सोची समझी रणनीति चल रही है आपकी आपकी शादी के बाद की फ्यूचर को लेकर के। ठीक है, आप जानते हो शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं और जिम्मेदारियों के लिए पैसा लगता है। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो वो जिम्मेदारियां नहीं बांट पाएंगे और प्यार फिर खिड़की से निकल जाएगा। आप ये बात को बिलीव करते हो। ठीक है, और इसीलिए आप लोगों ने ये जो फैसला लिया है बिल्कुल सही फैसला लिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं कुछ गाइडेंस आपके लिए देख लेती हूँ। इस समय थोड़ा सा आप व्याकुल हो रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप व्याकुल हो रहे हो कि बहुत समय हो गया है एक दूसरे से दूर रह करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मुझको लेकर के फीलिंग्स बदल गई है। ठीक है, कहीं उसके मन में कुछ और तो नहीं चलने लगा है। तो थोड़ी सी नेगेटिव आपके मन में आई है और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप एक कंफर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे आए हो कि मेरा पर्सन मुझसे अभी भी प्यार करता है कि नहीं करता है, उससे मेरा रिकन्सिलेशन होगा कि नहीं होगा, रिकन्सिलेशन चाहता है कि नहीं चाहता है। एक इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, अगर ये मैच नहीं किया है ना तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, आप पाइल 2 में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल गाइड कीजिएगा पाइल 1 के लिए क्या है गाइडेंस। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है गाइडेंस पाइल 1 के लिए, क्या है गाइडेंस पाइल 1 के लिए, क्या है गाइडेंस उनकी लव को लेकर के। ओके, तो फर्स्ट गाइडेंस आपको है कंप्लीशन। तो पजल सॉल्व हो रही है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है, हालांकि और बात करेंगे अभी। सेकंड आपका है लेटिंग गो। फाइनल है आपका द फूल की एनर्जी। एंड बॉटम में कार्ड है सोरो। डेफिनेटली आप अभी थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटेड चल रहे हो। ठीक है, आपने उस पर्सन के साथ इस तरीके से कमिटमेंट को लेकर के आगे बढ़ने की सोची, अलग हुए, ऐसा तो नहीं आपने कोई गलती कर दी। ठीक है, इस टाइप का आपके मन में डर बैठ गया है। तो सबसे पहले आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ब्रेवरी का काम किया है। आपने, कहते हैं ना, ये बड़ा साहस का काम होता है अपने पर्सन को फ्रीली छोड़ देना कि तुम जो करना चाहते हो तुम करो जाके। ठीक है, और आपने वो साहस दिखाया है। तो साहस दिखाया है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही। आप कंप्लीट कर रहे हो अपनी जर्नी को, आप बहुत पास हो अपने रिकन्सिलेशन के। तो इस नेगेटिव को अपने मन में पालने की जरूरत नहीं है। अब नदी जो है ना अपने समंदर से मिलने के लिए तैयार है। तो अधीरता मत दिखाओ, अधीरता नहीं दिखाओ, क्योंकि आप बहुत मंजिल के करीब आ गए हो। ठीक है, बहुत मंजिल के करीब आ गए हो। अब सारी द्विधा ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, अब बस सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर, आंख बंद कर लो और सरेंडर कर दो। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि आपके लिए रिकन्सिलेशन कब होगा। रिकन्सिलेशन कब होगा, हम एंजल कार्ड से ये देखेंगे कि आपका रिकन्सिलेशन कब होगा। रिकन्सिलेशन कब होगा, रिकन्सिलेशन कब होगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 1 का रिकन्सिलेशन कब होगा उनके पर्सन के साथ में। परफेक्ट टाइमिंग,
इन नियर फ्यूचर। बॉटम में कार्ड, नो अभी नहीं है, अभी नहीं है, पर परफेक्ट टाइमिंग पे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर अभी नो है, अभी नो है, क्योंकि अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। लेकिन इन नियर फ्यूचर में आप लोग यहाँ पे रिकंसिलेशन की एनर्जी में टैप करने वाले हो। ठीक है, मैं एक यहाँ पे टाइम जोन निकालना चाहती हूँ। क्या टाइमिंग होगी, क्या टाइमिंग होगी? डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, इन नियर फ्यूचर क्या टाइमिंग होगी? वन कार्ड, वन कार्ड, 6 ऑफ कप। कुछ लोगों का 6 डेज में, कुछ लोगों का 6 मंथ्स में, और कुछ लोगों का 6 वीक्स में रिकंसिलेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो यस पाइल 1, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय। पाइल 2, तो जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, चलिए उनके लिए जानते हैं कि क्या कब उनका रिकंसिलेशन होगा। और रिकंसिलेशन होने से पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपकी क्या बिहाइंड द स्टोरी चल रही है, क्या स्टोरी चल रही है। अगर ये स्टोरी आपको मैच होती है, रिलेट करती है, रेजोनेट करती है, तो ही आप समझिएगा कि ये आपका रिकंसिलेशन इस टाइम पे होगा। नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप पाइल 1 को चूज कर सकते हो या फिर कोई नेक्स्ट रीडिंग में जाकर देख सकते हो। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल गाइड कीजिएगा। पाइल 2 की क्या है बिहाइंड द स्टोरी, उनकी लव लाइफ को लेकर रिकंसिलेशन से पहले की क्या है बिहाइंड द स्टोरी। बिहाइंड द स्टोरी क्या है लव एनर्जीज, क्या है लव एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी पाइल 2 में हैं, उनके लिए क्या है बिहाइंड द स्टोरी लव एनर्जीज। Five of Pentacles, okay. 4 of Wands, Page of Wands, King of Pentacles, Ten of Wands। 2 कार्ड हमारे पास उल्टा आए थे, 4 ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ वैंड्स, और दोनों ही घर से उल्टी दिशा में जाने की एनर्जी है। मतलब अगर ये अपराइट में होते तो घर वापसी थी, लेकिन ये चूंकि उल्टे आए हैं तो घर से दूर जा रहे हैं। ठीक है, बॉटम में कार्ड है 3 ऑफ वैंड, 3 ऑफ वैंड वेटिंग का कार्ड दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑल तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप की शुरुआत सबसे पहले वन साइडेड एनर्जी से स्टार्ट हुई है। पहले में आप दोनों में से किसी एक को लव हुआ, फिर उसने उसको अप्रोच किया, फिर आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन हुआ, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, फिर सेपरेशन हुआ, रिकंसिलेशन हुआ, फिर लेस कम्युनिकेशन हुआ, फिर सेपरेशन हुआ, फिर लेस कम्युनिकेशन हुआ। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा अप डाउन्स रहे हैं। ठीक है, और इस अप डाउन की वजह सबसे बड़ी तो यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन रही है। आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब रही है। खास करके पिछले 2 साल से आप दोनों के बीच में पैसे को लेकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है किसी एक को शोबाजी करना बहुत पसंद हो। ठीक है, मैं किसी का यहाँ पे ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, पर किसी एक को शोबाजी करना बहुत पसंद है। सोशल स्टेटस मेंटेन करना उनकी हैबिट के अंदर है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं। दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं विचारधाराओं को लेकर के।
पैसे को मेंटलिटी को लेकर के। एक कहता है कंजूसी से चलो, एक कहता है कि पैसा जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो, पैसा कमाया किस लिए है। ठीक है, और दोनों ही मुझे दिखाई दे रहा अपनी अपनी विचारधारा की वजह से आपसी टसन हो गई, और उस आपसी टसन की वजह से अलग हो गए। ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ लोगों का 3 हफ्ता, कुछ लोगों का 3 महीना, कुछ लोगों का 3 साल तक की वेटिंग पीरियड चल रहा है कि लड़ाई चल रही है। एक कहते हैं ना कोल्ड वार तक चल रहा है, भले ही ये फायर वाला ना हो लेकिन कोल्ड वार जरूर चल रहा है आप दोनों के बीच में। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप वाले हों, ये मैरिड कपल भी हो सकते हैं, मैरिड कपल वाले भी हो सकते हैं जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर ऐसे ही आपसी घर में ही बैठे बैठे भी लड़ाई चल रही, घर में है, एक ही छत के नीचे है पर आपसी बातचीत बंद है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग मायके ससुराल में अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, अगर ये सिचुएशन मैच हुई है तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। क्या है गाइडेंस इस सिचुएशन से निकलने के लिए? आपके लिए क्या है गाइडेंस? क्या आपको गाइड करना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स? क्या आपको गाइड करना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स? गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, पाइल 2 को गाइड कीजिए डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ईगो साइड में करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईगो कई बार आप लोगों के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है कि आप लोग जस्ट रिकंसिलेशन के पास में होते हो। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स था और यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, दोनों ही उल्टे आए, तो दोनों ही आप लोगों रिकंसिलेशन के पास ही थे, लेकिन जस्ट सडन एनर्जी चेंज हो गई और आप दोनों उतना ही दूर चले गए। ठीक है, तो मैच्योरिटी, थोड़ा सा मैच्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच में किंग 4 ऑफ वैंड्स के बीच में पेज बैठा हुआ है, तो पेज क्या है? इमेच्योरिटी है। थोड़ा सा इमेच्योरिटी को भी ठीक करना है, अपने आइडियाज को फॉलो करने हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। प्लेफुलनेस, नए आइडियाज ट्राई करने हैं। टोटलिटी का कार्ड है, एंड लास्ट वन हमारे पास है पेशेंस, जो कि हर रिलेशनशिप की ज़रूरी है। कंपैरिजन, और मैंने यहाँ पे बात की थी ना, सोशल स्टेटस को मेंटेन करना, दिखावा करना, दूसरों से कंपेयर करना। ठीक है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। प्लेफुलनेस की एनर्जी बात कर रही है कि भाई अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है लाइफ की सिचुएशन को। हर चीज़ को हैवीनेस की एनर्जी में मत लाओ, बोरियत की एनर्जी में मत लाओ, थोड़ा सा लाइट अप हो। ठीक है, कुछ लोगों का वेट गेन हुआ है तो वेट लॉस की जर्नी को फॉलो करो, फिर से वेट लॉस करो। ठीक है, टोटलिटी का कार्ड है, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है, इस बात को समझो। एक दूसरे के आप दोनों पूरक हो, इस बात को समझो कि अगर कमी उसमें है तो कोई कमी तो आपके अंदर भी होगी, उस कमी को भी समझने की कोशिश करो। पेशेंस रखो, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं बदलती है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, हर चीज़ अपने टाइम से होती है और टाइम पर ही वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इसलिए दूसरों से कंपेयर मत करो कि उनकी लाइफ में क्या। देखिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस कंपेयर करना छोड़ दो दूसरों से। ठीक है, चलिए आपके लिए देखते हैं कि कब आपका रिकंसिलेशन हो सकता है, कब आपका रिकंसिलेशन हो सकता है। इसके लिए हम एंजल आंसर ओरेकल से का यूज कर रहे हैं। कब आपका रिकंसिलेशन हो सकता है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 2 के लिए
पाइल 2 का अपने उनके पर्सन के साथ में कब रिकंसिलेशन हो सकता है? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 को। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ लोगों के यहाँ पे कुछ हफ्तों में है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों का आज से 1 साल में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आंसर आए हैं। कुछ लोगों का कुछ ही हफ्तों में है और कुछ लोगों का आज से 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ये थी मेरी आपके लिए वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।